दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। नमस्कार साथियों। नमस्कार। परमपिता ईश्वर की आशीर्वाद से हम सब इस काव्य गोष्ठी को शुरू करते हैं अपने साथियों के साथ। पुणे से अभिलाषा अरुण जी, मुंबई से विकास सिंह जी, मुंबई से शीतल राम कुमार जी, वाराणसी से आकांक्षा शुक्ला जी, वाराणसी से ही डॉक्टर सुबुही जाफर जी, और मैं लखनऊ से अजय वर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और 4 लाइनें पढ़ के मैं इस मंच का संचालन करने के लिए डॉक्टर सुबुही जाफर जी को दूंगा। जिंदगी की ये डगर बढ़े चलो, मस्त प्यार की लहर बढ़े चलो। सबका संग साथ है, फक्र की ये बात है। सबका संग साथ है, फक्र की ये बात है। तू यहाँ थके नहीं, तू यहाँ रुके नहीं। तू यहाँ थके नहीं, तू यहाँ रुके नहीं। हाथ थाम तू न डर, बढ़े चलो। जिंदगी की ये डगर बढ़े चलो। तो अब इस जिंदगी की डगर में, इस काव्य गोष्ठी की डगर पे हम अपने मंच संचालन के लिए डॉक्टर सुबुही जाफर जी को आमंत्रित करते हैं। आइए और मंच का संचालन कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुबुही जाफर जी। धन्यवाद अजय जी, मुझे इस काव्य गोष्ठी का संचालन करने का अवसर प्रदान करने के लिए। तो पोएजी टेल्स हिंदी काव्य गोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर सुबुही जाफर आज के इस कार्यक्रम का संचालन करूंगी। एवं ये अवसर प्रदान करने के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपमा जी का, जो कि हमारी पोएजी टेल्स की एडमिन है, और अजय जी का, जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया कि मैं इस काव्य गोष्ठी का संचालन कर सकती हूँ। काव्य गोष्ठी वैसे तो काफी होती रहती थी पहले भी, बट अब जैसे वर्चुअल काव्य गोष्ठी, लाइक जैसे हमारा ऑनलाइन काव्य गोष्ठी हो रहा है, तो ये बहुत ऐसे लोगों को, कवियों को मंच प्रदान करने का एक अवसर प्रदान करती है, जो कि प्रॉपर जो ऑफलाइन काव्य गोष्ठी होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, चाहे काम में बिजी हो, चाहे किसी भी रीजन से। तो ये एक हमारा एक बहुत अच्छा मंच है, जो कि उन लोगों को अवसर प्रदान करता है जिनको आज तक कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। तो ये मंच बेसिकली हमारा उन लोगों को समर्पित है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी शीतल राम कुमार जी को। शीतल राम कुमार जी मैंने इनका परिचय पढ़ा, तो इन्होंने, वैसे शायद पहली ही बार है जब आप पार्टिसिपेट कर रही हैं हमारे इस काव्य गोष्ठी कार्यक्रम में, और ये पेशे से एक शिक्षिका हैं, मैराथन में पार्टिसिपेट भी करती हैं और बहुत सारे पुरस्कार भी जीते हैं। इनको खाना बनाना और खिलाना ये बहुत पसंद है, और पाक कला में इन्होंने काफी कई तरह के प्रयोग भी किए हुए हैं। इनको पढ़ना भी बहुत पसंद है, और इन्होंने कोविड लॉकडाउन के टाइम से लिखना शुरू किया है, पर आज तक कभी इन्होंने किसी काव्य गोष्ठी में भाग नहीं लिया। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां। तो मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ आपको, आप प्लीज हमारे मंच पे अपनी कविता प्रस्तुत करें। या आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मजरूर सुल्तानपुरी की इस गीत के कुछ पंक्तियों के संग इस काव्य गोष्ठी की शुरुआत करना चाहूंगी। एक दिन बिक जाएगा
माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। मैं अनुपमा जी, अजय जी और पोइजी टेल्स की खूब आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे ये सुनहरा अवसर दिया। मुझे किताबें पढ़ना और दिलचस्प विषयों पर लिखना बचपन से ही बहुत पसंद है। कोरोना के लॉकडाउन के दौरान लिखने के प्रति मेरे जुनून को फिर से जगा दिया। उन दिनों लिखी मेरी एक छोटी सी कविता अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। कोरोना ए तूफान। इस साल ने यादों के किताब से कहीं चेहरे धुंधले कर दिए। कोरोना ए तूफान के चलने से कई यादें जैसे उसमें बह गए। मेहमानों का घर आए जैसे एक जमाना हो गया। दरवाजे पर मिट्टी भी अब जम गई है। दस्तक देना तो छोड़ो, इन पर दीमक का ठिकाना हो गया। धन्यवाद। अभिलाषा जी, शीतल जी, आपकी ये जो कविता थी ये बहुत अच्छी थी, और ये आपने जो फील किया उस टाइम पे उसके हिसाब से आपने सारी अपने जो भी विचार है वो आपने इसमें व्यक्त किए हैं। ये हाँ, बहुत ही सुंदर क्योंकि रचना मैंने थी, कभी बहुत अच्छी। कभी क्योंकि मैंने कोविड के टाइम से सीरियसली लिखना शुरू किया, तो पहले मैंने ये कविता जो पहली लिखी थी मैंने उसको प्रस्तुत किया आपके सामने। जी, जी। जो मुझे लग रहा है कि आपने उस टाइम पे जो एग्ज़ैक्टली आपके मन में जो भावनाएँ थी, वो आपने पूरी इस कविता में डाल दी हैं। सही बात। जी, बहुत सुंदर रचना, बहुत अच्छी। आपको लिखते रहना चाहिए और आपको ऐसे पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। बहुत ही अच्छा बोला आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सही तो बात, बहुत अब मैं सुंदर बुलाना। रचना आपकी। जी, और ये कि ज्यादातर लेखकों ने मेरे ख्याल से कोविड के समय में ही लिखना शुरू किया, और ये ऑनलाइन जो काव्य गोष्ठियां होने लगी वो उसी समय की ज्यादातर देन है। और और सही बात है, लिखते रहिए। जितना आप लिखेंगे, जितनी काव्य गोष्ठियों में भाग लेंगे, उतना ही ज्यादा, जिसे कहते हैं कि प्रैक्टिस मेड मैन परफेक्ट, वही चीज होती है। तो उतना ही हम लोग ज्यादा सीख सकेंगे दूसरे कवियों से। बहुत उम्दा रचना, धन्यवाद। जी। निखार आता जाता है, जितना आप लिखते जाते हैं, जितना आप बोलते जाते हैं, उतना निखार आता जाता है। जी जी। जी। तो अब मैं बुलाना चाहूँगी अभिलाषा अरुण जी को। अ, इनका बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर परिचय है। इनको बचपन से ही लिखने का शौक था। माता-पिता के साथ बचपन में कवि सम्मेलन, मुशायरा सुनने उनके साथ ये जाती थीं। लेकिन शादी के बाद कविता लिखना थोड़ा कम हो गया था। 2020 से फिर लिखना शुरू किया, क्योंकि कविताएँ इनके खालीपन को पूरा करने में कामयाब इनकी साथी बनी। और इन्होंने बहुत सारे मंच में लाइव ऑनलाइन जुड़कर बहुत सारे सम्मान पत्र और बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। इनको कुमार विश्वास जी को सुनना पसंद है। अच्छा साहित्य, कविता सृजन इनको आकर्षित करता है। और इनको बहुत ही, जिसको बोलते हैं पैशन है इनका लिखना। तो मैं ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए अब मैं अभिलाषा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। अभिलाषा जी, कृपया करके अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। थैंक यू सुबोई जी, और माँ शारदे को नमन। अजय भैया और अनुपमा जी को मुझे इस मंच में प्लान शामिल करने के लिए तहे दिल से अभिनंदन और आभार। मैं अपनी कविता चूंकि माता पिता से ही शुरू हुई है, मैंने मंच में बचपन से सीखा है, तो दो पंक्तियां मैं उनके नाम से समर्पित करूंगी, और उस आंगन के नाम से जहां हम बढ़े हुए हैं। तुम्हारी याद में बीता हुआ हर पल मूक है पर साकर भी। तुम्हारी याद में बीता हुआ हर पल मूक है पर सागर भी। एहसास लंबे हैं दुख भरे या सुख भरे मालूम नहीं। एहसास लंबे हैं दुख भरे या सुख भरे मालूम नहीं। शब्द लंगड़े हैं ढो नहीं पाते सारी अभिव्यक्तियां। सब लंगड़े हैं ढो नहीं पाते सारी अभिव्यक्तियां। तुम्हारी याद में बीता हुआ हर पल मूक है पर सागर भी। मूक है पर सागर भी।
और जिस आंगन में माता पिता के बड़े होते हैं उस आंगन के नाम से दो पंक्तियां। एक आंगन में बचपन खेला, एक आंगन में बचपन खेला, एक आंगन की मीठी यादें, एक आंगन की साझेदारी। एक आंगन में बचपन खेला, एक आंगन की मीठी यादें, एक आंगन की साझेदारी। उसी आंगन से जितने बच्चे बड़े होते हैं सब अपने अपने परिंदों की तरह उड़ जाते हैं, लेकिन मन की फुलवारी उस आंगन की। हम कहीं भी रहते हैं लेकिन हमारे जो मन की फुलवारी है वो वहीं की रहती है। तो मन की फुलवारी उस आंगन की जिसमें सुंदर फूल खिले हैं, उन फूलों की खुशबू ऐसी जिस खुशबू में तुम भी महके, जिस खुशबू में हम भी महके, जिस खुशबू में हर मन महका, जिस खुशबू में हर मन महका। वाह, ये मेरी एक छोटी सी कविता थी। बहुत सुंदर रचना। बहुत ही सुंदर रचना थी आपकी अभिलाषा जी। जी अजय जी बोलिए बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि इस पटल पे पहली बार आई हैं एक साथ एक काव्य गोष्ठी में 3 लोग पहली बार प्रस्तुति दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, शीतल जी का, विकास जी का और अभिलाषा जी का, जो मेरी बड़ी भाभी भी हैं। तो मुझे ये भी बहुत दिन से, हालांकि हम लोग ये नहीं जानते थे कि हम दोनों लोग लिखते हैं, लेकिन इधर 2 साल से पता चला कि वो भी लिखती हैं, हम भी लिखते हैं। फिर अब धीरे धीरे से आए हैं और पहली बार इस काव्य गोष्ठी में आई हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की, बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सूर्य जी। अभिलाषा जी, जैसे कहते हैं ना कि माता पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता। मतलब आप चाहे जितने बड़े हो जाएं, जितनी भी आपकी उम्र बढ़ जाए, बट माता पिता तो हमेशा माता पिता ही रहते हैं। और प्लस आंगन, बिल्कुल सही बात है कि हमेशा याद आता है। हमारी जड़ें वहां से जुड़ी होती हैं, जिसको कहते हैं ना मिट्टी की खुशबू। वो मिट्टी की खुशबू हमेशा साथ रहती है, वो कभी नहीं छूटती। चाहे शाखें जहां तक फैल जाएं, बट जड़ वही रहती है। तो बहुत ही सुंदर रचना आपकी थी। मतलब एकदम जिसको बोलते हैं ना, बचपन याद दिला दिया। बहुत प्यारी रचना। तो काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी विकास सिंह जी को। विकास सिंह जी मूलतः बिहार से हैं, वर्तमान में मुंबई में स्थायी निवास करते हैं। इनकी रचनाएं देश विदेश के कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं और देश के छोटे बड़े अनेकों मंच से अपनी रचनाओं की प्रस्तुति नित्य निरंतर करते रहते हैं। साहित्य के माध्यम से ये प्रकृति एवं जन चेतना की बातें आम लोगों तक पहुंचाते हैं। लेखनी के साथ तमाम तरह के समाज सेवा कार्य तथा देश के विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। साहित्य एवं खेलकूद के लिए इन्हें कई सारे मेडल, ट्रॉफी, प्रमाण पत्र आदि मिले हैं। तो बहुत सारी प्रतिभाओं के आप बिल्कुल एकदम ये है, आपके पास बहुत सारा धन है प्रतिभाओं का। तो बिल्कुल समय व्यर्थ न करते हुए हम आतुर हैं आपकी कविता सुनने के लिए। तो कृपया अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। जी, सबसे पहले तो अनुपमा मैम और अजय भैया का सादर नमस्कार और आप सभी सुधीजनों को मेरा सादर नमस्कार। तो समय न जाया करते हुए एक कविता से शुरू करते हैं जिसका शीर्षक है जीवन और मृत्यु। कविता कुछ इस प्रकार है कि जीना तो ऐसे जीना जैसे हर एक चीज तुम्हारी हो, ये नदियाँ, ये दरिया, वो गहरा समंदर, वो पत्थर पहाड़ या कि घना कोई जंगल, ये पनघट, वो पीपल, ये घर, वो मकान, गांवों और कस्बों की अनोखी बातें, दौड़ते भागते शहरों की खामोश चीखती ये रातें, वो बाग बगीचे, ये खेत खलिहान, ये धरती, वो अंबर, घटा बारिश या कि आए तूफान, हवा छेड़े साज हो मौसम का राग, करतब दिखाते अदाओं का नाज, ये सूरज वो चंदा हो दिन या की रात, चल दीवन के दाव हो सह या की मात, ये तृष्णा वो माया, नफा या नुकसान, रख लोभ या के कुंठा हो चालाकी ईमानदारी, पाप पुण्य पे टिकी है ये धरती हमारी, हंसरो या कि तू फिर मुस्कुरा, गिरते उठते चली है ये जीवन की नाव, जग से जो लिया जग को दे लौटा, कर्ज सांसों का चुका बिघ्न बाधा भी हटा, सफर पे आया सफर को गया, तू मेहमान है कुछ रोज का, जा ऐसे कि तेरा कुछ गया ही नहीं, जा ऐसे कि तेरा कुछ यहाँ था भी नहीं, जा ऐसे कि तेरा कुछ यहाँ था भी नहीं। बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब। धन्यवाद।
विकास जी, आपकी रचना बहुत ही सुंदर थी। जैसे जिसको बोलते हैं एक ऊर्जा का संचार है आपकी रचना में, या जीवन का सार आपने जिसको कह दिया कि ऐसे जियो कि हर चीज तुम्हारी है, और एक पॉजिटिविटी जी, की वो वाइब्स आ रही है आपकी कविता से। तो बहुत ही सुंदर, मतलब आप बहुत बढ़िया लिखते हैं, बहुत ही अच्छा। बहुत लाजवाब तो थी उसका। जी, बहुत सुंदर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आकांक्षा शुक्ला जी को। आकांक्षा शुक्ला जी वैसे तो मेरे ही बर्थ प्लेस से हैं, वाराणसी से हैं। ये एक शब्द शिल्पी और साहित्य प्रेमिका हैं। साहित्य के प्रति जुनून के साथ उन्होंने विभिन्न संकलनों में अपनी कविताएं प्रकाशित की हैं और लेखन समुदायों का हिस्सा भी रही हैं। उनके काम को लेखन चुनौतियों और प्रतियोगिताओं में शीर्ष सम्मान मिले हैं। वर्तमान में वह पुस्तकों को संकलित कर रही हैं और अपने शब्दों को व्यापक दर्शकों के साथ साझा करने के लिए ओपन माइक इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी कर रही हैं। तो बहुत बढ़िया आकांक्षा जी, और जैसा कि दिख रहा है हम सब में आप सबसे ज्यादा जूनियर हैं। तो अच्छा है, नए लोग जब लिखते हैं तो एक नई ऊर्जा के साथ लिखते हैं। तो अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए, हम सुनने को आतुर हैं। और सबसे पहले तो पोएजी टिल्स टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है एक साथ सफलता की ओर। आओ मिलकर एक प्रण ले हम सब संग, ना बनेंगे रुकावट किसी की सफलता में हम। अगर कोई पूछे मार्ग सफलता का, उसे सच्चा मार्ग बताएंगे हम। मंजिल एक हो या अलग हमारी, परी जरूरत तो मदद करेंगे हम। आओ मिलकर एक प्रण ले हम सब संग, ना बनेंगे रुकावट किसी की सफलता में हम। अगर कोई पूछे मंजिल अपनी, उसकी मंजिल की राह दिखाएंगे हम। मंजिल एक हो या अलग हमारी, उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाएंगे हम। ना बैठेंगे निराश, ना खोएंगे हौसला अपना, खुद से या मदद से मंजिल अपनी पाएंगे हम। मंजिल एक हो या अलग हमारी, एक दूसरे का साथ हर पल निभाएंगे हम। आओ मिलकर एक प्रण ले हम सब संग, ना बनेंगे रुकावट किसी की सफलता में हम। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रस्तुति। जैसा मैंने कहा था बहुत ना आकांक्षा जी, जो नए की रचना भी उसी तरह की है कि एक साथ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और सफलता भी पानी बिल्कुल है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। और इस उम्र अजय जी, में आप कुछ इतना कह रहे थे। लिखना, ये हाँ हाँ। वही, इस उम्र में इतना लिखना और सोचना, तो ये लगता है कि हाँ आगे, ये बहुत आगे तक जाएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद भी कि इस पटल पे आई और बहुत अच्छा लिख रही हो। ऐसे ही लिखते रहोगी तो जरूर आगे तक जाओगी। बहुत बहुत बढ़िया। जी सुबह जी। हम्म। तो अब इस मंच पे मैंने तो वैसे बाकी लोगों को पहली बार सुना है। अजय जी को मैं पहले भी बहुत बार सुन चुकी हूँ और इनकी कविताओं की बहुत एक मैं फैन हूँ। और मैं इनको अब आमंत्रित करना चाहती हूँ, जो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, जो मेरा मार्गदर्शन करते हैं। ये सारी काव्य गोष्ठी में जो भी मैं संचालन कर पाती हूँ वो इन्हीं की, एक तरह से कहा जाए इनकी बदौलत ही कर पाती हूँ। इनका मार्गदर्शन ना हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ये वैसे तो लखनऊ निवासी हैं। संगीत, साहित्य और सामाजिक कार्यों तथा खेलों में विशेष रुचि रखते हैं। हाल ही में विभिन्न काव्य संग्रहों में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, जिनमें शजर की छांव तले, काव्य मंजूषा 2020, काव्य मंजूषा 2022, पोएट्स एंड यू, गूंज, दिशाएं जिंदगी की, ये सब प्रमुख हैं। हम सफर, एहसास मासूम और मेरे दिल में बसे हैं भोले, 2 एकल काव्य संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। तो ये तो इन्होंने बहुत संक्षिप्त परिचय दिया है। इनका परिचय तो बहुत लंबा है, अगर बोलने बैठेंगे तो शायद मतलब लफ्ज कम पड़ जाए, ऐसा है इनका। तो अजय जी, आप प्लीज अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। डॉक्टर सुबुह जफर मेरी छोटी बहन है, बहुत ही सुंदर मन संचालन कर रही है। और मुझे बड़ा फक्र है इस बात का भी कि मैं एक बार पूछता हूँ कि मन संचालन करेंगी, वो तुरंत हामी भर देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए भी। और आप सभी लोगों का भी, शीतल जी, विकास जी और भाभी, अभिलाषा भाभी, आकांक्षा जी, ये लोग भी एक एक अनुरोध पे काव्य गोष्ठी करने के लिए जुड़ जाते हैं। और न केवल जुड़ जाते हैं बल्कि एक से एक लाजवाब रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। और वो दर्शक भी जो हमारे साथ बराबर जुड़े हुए हैं, शालिनी जी जुड़ी हैं, अनुपमा जी जुड़ी हैं, माधुरी कुलकर्णी जी जुड़ी हैं, आरती श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं, रोहित भाई जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार।
और बहुत बहुत आभार अनुपमा जी का इतना सुंदर पटल प्रदान करने के लिए। 4 लाइनें अनुपमा जी के लिए। खामोश रहते हैं वो अक्सर दिल में सागर जो भरे, खामोश रहते हैं वो अक्सर दिल में सागर जो भरे, मासूम मुश्किल है बताना साहिल से उनकी शख्सियत, मासूम मुश्किल है बताना साहिल से उनकी शख्सियत। तो अनुपमा जी की ऐसे ही हैं, बहुत शांत रहती हैं, लेकिन उनके हृदय में क्या है ये बताया नहीं जा सकता। और अब मैं ये छोटी सी रचना, पहले 4 लाइनें। मेरे दिल में सलामत है लम्हे सभी, मेरी यादों में ताजा है बचपन कहीं, मेरे दिल में सलामत है लम्हे सभी, मेरी यादों में ताजा है बचपन कहीं, ए बलाओ कहीं दूर हट जाओ तुम, ए बलाओ कहीं दूर हट जाओ तुम, मेरी माँ ने उतारी है नजर अभी, मेरी माँ ने उतारी है नजर अभी। तो माँ की नजर उतारने की ये ताकत है जिसे कहा जाए। और भाभी ने जैसे बताया, भाभी की भी प्रेरणा स्रोत है, हम लोगों के भी, कि हमारे माता पिता, हमारे परिवार में ये माहौल मिला, माता पिता का आशीर्वाद रहा। तो मेरी ये रचना पहली माँ को ही समर्पित है। कहीं भी मैं चला जाऊं वो हर पल साथ होती है, मेरी सांसों में रहती है, मेरी आंखों की ज्योति है, कहीं भी मैं चला जाऊं वो हर पल साथ होती हैं, मेरी सांसों में रहती हैं, मेरी आंखों की ज्योति हैं, मेरे सीने में बसती हैं, मेरे दिल की जो धड़कन है, मेरे सीने में बसती हैं, मेरे दिल की जो धड़कन है, मेरे हंसने पे हंसती हैं, मेरे रोने पे रोती हैं, मेरे हंसने पे हंसती हैं, मेरे रोने पे रोती हैं, नजर ने सांस ने धड़कन ने तुझको ही पुकारा है, नजर ने सांस ने धड़कन ने तुझको ही पुकारा है, तेरा मैं कर रहा सजदा मुझे तेरा सहारा है, तेरा मैं कर रहा सजदा मुझे तेरा सहारा है, दुआ मत मांगो जन्नत की खुदा से ऐ मेरे यारों, दुआ मत मांगो जन्नत की खुदा से ऐ मेरे यारों, मयस्सर है उसे जन्नत जहाँ माँ पास होती है, मयस्सर है उसे जन्नत जहाँ माँ पास होती है, कहीं भी मैं चला जाऊं वो हर पल साथ होती है। माँ की शख्सियत ऐसी ही है, आप चाहें जितना लिख लें, वो बयान करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। कभी फुर्सत मिले तो माँ के कदमों बैठ जाना तुम, कभी फुर्सत मिले तो माँ के कदमों बैठ जाना तुम, करे वो बात जो तुमसे तो सब खुल कर बताना तुम, करे वो बात जो तुमसे तो सब खुल कर बताना तुम, लिपट जाना गले से तुम यूं हंस कर बात कर लेना, लिपट जाना गले से तुम यूं हंस कर बात कर लेना, कि फीकी है सभी दौलत माँ अनमोल मोती है, कि फीकी है सभी दौलत माँ अनमोल मोती है, कहीं भी मैं चला जाऊं वो हर पल साथ होती है,
मेरी सांसों में रहती हैं, मेरी आंखों की ज्योति हैं, मेरे सीने में बसती हैं, मेरे दिल की जो धड़कन है, मेरे हंसने पे हंसती हैं, मेरे रोने पे रोती हैं, मेरे हंसने पे हंसती हैं, मेरे रोने पे रोती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना थी आपकी अजय जी। जैसे हमारे यहाँ उर्दू में कहते हैं ना, माँ के पैरों तले जन्नत होती है, तो वो आपकी कविता का एक तरह से कहिए कि वो मुझे सार उसमें पूरा पता चल रहा था कि बचपन की यादें हमेशा साथ रहती हैं। प्लस छोटी-छोटी बातों में माँ का नज़र उतारना। माँ जैसे एक धड़कन होती है, आप जितनी बार साँस लेंगे, जितनी बार दिल धड़केगा, उतनी बार माँ साथ है और बच्चों की खुशी में खुश है, दुःख में दुखी है। और कुछ मतलब माँ से कुछ ना भी कहो ना, वो बस आँखें पढ़ के सब कुछ समझ जाती है, उनसे आप कुछ छुपा नहीं सकते। तो माँ की आपने कहा कि जितना भी हम कविताएं लिख ले, वो कुछ ना कुछ और लिखने के लिए है आगे। तो माँ की जो डिफिनीशन है वो बहुत बड़ी है। बहुत सुंदर रचना, मतलब बिल्कुल बहुत ही दिल को छू लेने वाली रचना आपकी। बहुत सुंदर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार। और हम लोग चूंकि अवध का जो क्षेत्र है यहाँ उत्तर प्रदेश का, इसमें उर्दू शब्द के बहुत ही बहुतायत रहती है। आप तो वाराणसी से हैं, तो हम लोगों जी। की रचनाओं में वो चीज आ जाती है। अब चूंकि हम लोग ज्यादा अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं, उसको व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए बहरहाल बहुत बहुत आभार। और बहुत लोग जुड़ गए हैं, जया श्रीवास्तव, जया भाभी जी जुड़ गई हैं, मंजू अवस्थी दीदी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत आभार। बाकी जो लोग जुड़े हैं सबका बहुत बहुत आभार। और अब मैं काव्य पाठ के लिए बुलाना चाहूंगा इस पटल का खूबसूरती से संचालन कर रही वाराणसी से डॉक्टर सुबुही जाफर जी को। सुबुही जाफर जी का परिचय बहुत लंबा चौड़ा है, मैं बहुत संक्षिप्त में दूंगा। एक तो ये है कि ये डॉक्टर पीएचडी वाली नहीं है, एमबीबीएस वाली डॉक्टर हैं। ये ऑन्कोलॉजी की डॉक्टर हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। उसके बावजूद हम सबके बीच में काव्य पाठ के लिए आती हैं। अभी आपका कोई पेशेंट आ गया था, उसके चक्कर में थोड़ा सा विलंब हाँ, हुआ, थोड़ा-सा लेकिन लेट हो फिर गए। भी टाइम हाँ। फिर भी टाइम से आप आ गई काव्य गोष्ठी शुरू होने से पहले। और बनारस की रहने वाली हैं, तो बनारस की ही से संबंधित मैं 4 लाइनें डॉक्टर सुबुही जी के लिए कहना चाहूंगा। सबकी रक्षा कर रही नेक दिल इंसान, बेटी वो कबीर की काशी की है अरे! शान, काशी की है शान। उम्दा रचना लिख रही शायर बड़ी महान, धन्य पटल को कर रही महफिल की है जान, महफिल की है जान। तो बहुत बहुत स्वागत है बहन डॉक्टर सुबुही धन्यवाद अजय जाफर जी। जी का, बहुत बहुत स्वागत जी। धन्यवाद इतना सुंदर परिचय देने के लिए, और ये लाइनें तो बहुत ही प्यारी लगी मुझे। धन्यवाद आपका। तो मेरी जो कविता मैं आज प्रस्तुत कर रही हूँ, उसका शीर्षक है दोहरी मानसिकता। जैसे क्या देखते हैं ना हम लोग कि बाहर तो लोग बहुत ही ऐसे रहते हैं कि बहुत ही आइडियल हैं, पर घर में वही लोग अपने फैमिली मेंबर्स पे बहुत सारी पाबंदियां लगाते हैं। बाहर दिखेगा कि बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हो रहा है, बट एक्चुअली होता नहीं है। तो उसके ऊपर मैंने लिखी है। जी ये है कैसी दोहरी मानसिकता। कुंठाओं और कुरीतियों को मिटाकर कुछ लोग लाना चाहते हैं सामाजिक समानता, जो कर रहे हैं अथक प्रयास महिलाओं के उत्थान का, जो लेना चाहते हैं श्रेय समाज सुधारक और विचारक होने का। उनके खुद के घरों में नहीं है स्वतंत्रता, बस वो स्वयं को महान बनाकर छुपाना चाहते हैं अपना दो मुंहा चेहरा। ये समाज जो सदा से ही पित्त सत्तात्मक रहा है, जो सदा से ही घृणा और कुरीति की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, जहां लड़कियों का साक्षर होना केवल अच्छे ससुराल को पाने का हथियार है, जहां उन्हें नहीं मिला नौकरी करने का अधिकार है, जहां ये समाज सुधारक केवल नारी उत्थान की बातें करते हैं, जिन बातों के जाल में सब इन्हें महान विचारक समझते हैं। देखते देखते समाज में इन लोगों की तूती बोलने लगती है,
इनकी दोहरी तिहरी मानसिकता पे नहीं उठती कोई उंगली है। पुरुषों को सदा ही महिलाओं का प्रहरी बना दिया जाता है। जाने अनजाने वे स्वयं ही अपने निर्दोष होने की सफाई देने लगती हैं। तब एक बड़ा सवाल मेरे कानों में गूंजता है कि जब समाज का निर्माण हुआ, उस समय ये दोहरी मानसिकता क्यों बनी? क्यों सदा स्त्री को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी? क्यों पुरुषों को जनने वाली स्त्री पुरुषों से सदा पीछे रही? क्यों 9 रूपों वाली उस स्त्री को उन 5 दिनों में अछूत कहा गया? क्यों नैतिकता, संस्कार और संस्कृति के नाम पर व्रत करती रही? क्यों समाज का अभिन्न अंग होकर भी मुख्य धारा से वंचित रही? क्यों पृथ्वी की परिधि के भीतर रहते हुए भी वह सदा ही बाहर रही? धन्यवाद। हाँ हाँ, बहुत सुंदर रचना आपकी। बिल्कुल सही आपने, जैसे कहा जाए, समाज की स्थिति के ऊपर लिखा है। हम 4 लाइनें मुझे भी अपनी याद आ गई कि युगों युगों से जब ये धरती, तो युगों युगों से जब ये नारी सबके जीवन का आधार, हर युग में क्यों अबला है, हर युग में है क्यों लाचार। बहुत सुंदर रचना आपकी सुबह जी, बहुत बहुत लाजवाब रचना। और बहुत लोग जुड़े हुए हैं अभी भी, शालिनी जी जुड़ी हैं, अनुपमा जी जुड़ी हैं, माधुरी जी जुड़ी हुई हैं, और भी बहुत लोग जुड़े हैं। जो लोग जुड़े हैं इसी तरह जुड़े रहिए। पोएसी टेल्स समूह जो है महीने में 3 काव्य गोष्ठियां कराता है, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी में। जो जिस विधा में लिखना चाहता है लिखता है, वो आए, हमारा समूह ज्वाइन करे और काव्य पाठ करे। सबका स्वागत है खुले दिल से, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। जी सुबोध जी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा एक राउंड कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं सेकंड राउंड की शुरुआत करना चाहती हूँ, और मैं एक बार फिर से शीतल जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो अपनी अगली कविता हमें सुनाएं। अभी अभिलाषा जी और अजय जी ने माँ के बारे में एक बहुत उम्दा कविता सुनाई। मैंने भी कुछ मेरी माँ के ऊपर लिखने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छी लगेगी। सूती साड़ी में जिसने हमारे घर को संभाला, वो तू है माँ। जिसने हर एक समस्या का समाधान निकाला, वो तू है माँ। तुझसे बढ़कर मेरे लिए और कोई भगवान नहीं। दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, मेरे लिए तो वो सब तू है माँ। अन्नपूर्णा बनकर जिसने हर एक को प्यार से खिलाया, वो तू है माँ। घर के खर्चों को जिसने बखूबी संभाला, वो तू है माँ। हर एक रिश्ते को दिल से जिसने निभाया, वो तू है माँ। मैं तेरी परछाई बनूं, ये मेरे दिल से मेरी कोशिश है माँ। नारी शक्ति की जब बात आए, तो मेरी तू ही प्रेरणा है माँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हर बच्चे की प्रेरणा, जो जो पहला गुरु होता है वो उसकी माँ ही होती है, और वो हमेशा माँ को ही देख के आचरण करता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया है। जब लोग बड़े होके बिगड़ने लगते हैं तो लोग यही कहते हैं कि यही संस्कार दिए हैं माँ बाप ने। तो वो माँ ही होती है जो सारी छोटी से छोटी बातें सिखाती है, जो शायद कहीं स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, वो बातें वो बताती है। और बच्चे वही आगे चल के जैसी परवरिश होती है वैसे ही वो करते हैं। बहुत सुंदर रचना आपकी शीतल जी, बहुत बढ़िया। जी, जैसा कि शीतल जी ने कहा कि उनकी कविता का सार मुझे ऐसा लगा कि जैसे माँ एक परिवार का आधार स्तंभ है। मतलब हम जब भी घर में आते हैं तो हमें सबसे पहले माँ चाहिए। जब माँ का एक बार चेहरा दिख जाता है, चाहे वो किचन में हो, चाहे वो कहीं भी हो, पहले हमें माँ को देखना है। माँ ठीक है, हाँ, फिर बस अब कोई टेंशन नहीं है। या जैसे माँ एक प्रेरणा का स्रोत होती है। माँ को देखकर ही बच्चे सीखते हैं कि कैसे बिहेव करना है, कैसे बातें करनी है। तो बहुत ही सुंदर आपने रचना लिखी है, बिल्कुल बहुत प्यारी रचना। तो इस काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए मैं दोबारा से आमंत्रित करना चाहूंगी अभिलाषा अरुण जी को कि वो अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत करें। मेरी दूसरी कविता जो है वो कान्हा के ऊपर कुछ मैंने लिखा है। मीरा और कान्हा का क्या सोचती है मीरा जी कान्हा के लिए। मैं मनाऊं तुझे, गुनगुनाऊं तुझे,
मैं मनाऊं तुझे, गुनगुनाऊं तुझे, यारी जाऊं तुझे, सुन कान्हा मेरे, दर पे आऊं तेरे, लड़खड़ाऊं नहीं, दर पे आऊं तेरे, लड़खड़ाऊं नहीं, बातें इतनी सी है, सुन ले कान्हा मेरे, रुक्मणी संग रहो, प्रीत राधा बनो, रास लीला करो, गोपियों संग सदा, पीति विष में रही, देह जलती रही, मन पंचामृत किया, सुन ले कान्हा मेरे, बातें इतनी सी है, राधा चून रोले, संगनी रुक्मणी, मथुरा भी तुम गए, वृंदावन भी रहे, मैं सदा प्रीति भक्ति में रमती रही, बांधे घुंघरू तेरे, रंग नाची बहुत, मैं सदा प्रीत रंग संग ऐसी रमी, बांधे घुंघरू तेरे, संग नाची बहुत, सुन कान्हा मेरे, मुरलीधर तुम बने, प्रीति कान्हा बने, चोर माखन बने, मेरे गिरधर बने, प्रीति की भाषा तुमने पढ़ी है सदा, मेरे चित चोर हो, सुन ले कान्हा मेरे, राधा पुरवाई सी ढूंढती है तुझे, मीरा वीणा लिए रागती है तुझे, द्रौपदी के सखा तुम तो ऐसे बने, बीच साड़ी में लिपटे दिखे तुमसे, आँख के काजल सा मैं लगाऊं तुझे, बातें इतनी सी है, सुन ले कान्हा मेरे, तेरी मुरली सभी दिल में ऐसी बसी, ग्वाल गोपी सभी संग तेरे चले, योगेश्वर बने, मेरे गिरधर बने, सारी दुनिया झुकी तेरे दर पर सदा, सुन ले कान्हा मेरे, सुन ले कान्हा मेरे। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, आपने बिल्कुल भक्तिमय माहौल बना दिया, बहुत सुंदर रचना भाभी, बहुत बढ़िया। जी अभिलाषा जी, जैसे कि मीरा जी का प्रेम हम सभी जानते हैं कि एक अनूठा प्रेम है, निराला है, निश्चल है,
जिसमें कुछ पाने की उनको कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है, बस वो प्रेम करती हैं और उसी की धुन में मगन रहती हैं। एक बस उनको अपेक्षा है तो केवल प्रेम की, जैसे कहते हैं ना कि प्रीत का पक्का रंग चढ़ जाना, वैसा है। संसार की टिप्पणियों से कोई उससे परे उनको बस प्रेम की उनको धुन चढ़ी हुई है। बहुत ही सुंदर रचना आपकी, बहुत प्यारी रचना, बहुत सुंदर। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी विकास जी को अपनी दूसरी रचना प्रस्तुत करने के लिए। जी बिल्कुल। जैसा कि सब लोगों ने सुनाया तो मैं भी चेंज कर दिया मैंने अभी सुनाने का। तो वो ये रचना है बेटियों पे, एक 2 पार्ट में है। एक शादी के पहले का और एक शादी के बाद का घर का जो वो माहौल होता है वो मैं व्यक्त करने की कोशिश करूंगा कविता के माध्यम से। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि तुमने आँख क्या खोला माँ बुनने लगी है सपने, तुमने आँख क्या खोला माँ बुनने लगी है सपने, तेरे होने से सार्थक है माँ की परिभाषा। स्नेह से वंचित भाई को मिल गया है स्नेहिल साथी, पापा की राज दुलारी बिटिया तुम, दादी अम्मा की प्यारी तुम। किस्से कहानियों की पुनरावृत्ति हो चुकी है, हर घर की छोटी दादी अम्मा तुम। माँ के काम में हाथ बटाते, भाइयों पर स्नेह लुटाते, पापा की आवाज से आवाज मिलाते, न जाने कब हो गई इतनी बड़ी तुम। तुम्हें जाना होगा एक रोज फिर किसी मकान को घर बनाने, अपना सर्वस्व अर्पित करने लुटाने। मन में प्रीत का दीप जला के अमन सुख समृद्धि चैन हर दिन रैन, खुशियों का सपना संजोए फिर किसी घर में उजाला फैलाने। परंपरा हर रस्म रिवाजों का रिश्तों की भूमिका निभाने। माता पिता का सौभाग्य जमाने का दस्तूर यही तो होना है, टूटती बनती कलियां जोड़ने को आएगा कहीं से कोई तुम्हारे सपनों का राजकुमार। अरमानों की डोली में बिठा के आंखों में खुशी के आंसू लिए मेरी बहन मेरी बेटी विदा तुझे करना होना है। ये एक पार्ट था। दूसरा पार्ट कुछ इस प्रकार है कि तेरे जाने से देखना माँ कितनी उदास है, पापा की आंखों में आंसुओं की बरसात है। कितना खामोश है घर का आंगन, कितना खामोश है घर का आंगन, कितना मौसम आज उदास है। मेज पे चढ़ गई है धूल की परत, तहखाने बेतरतीब, हर एक चीज रंगहीन उदास है। हम भाइयों में ना वो शरारत ना ही वो चिढ़ाने का उल्लास है। कितने लापरवाह हो गए हैं सब, तेरी यादें कितनी खास हैं। तेरा सबकी तीमारदारी करना, सेवा भाव सेवा शर्म, हंसी ठिठोली मीठी नोकझोंक सब बंद, हर एक को जैसे तेरी ही तलाश है। कितनी निश्चिंत थी कितनी संतुष्ट थी माँ, तेरे होने से हो जाते थे पापा के हर काम आसान। तेरी आवाजें गुम आंगन से, स्वर मधुसा इस घर में अब कितनी उदास है। स्वर मंजूषा अब इस घर में कितनी उदास है, तेरी कमी का हर किसी को एहसास है। सदा आबाद रहे वो गुलशन जहां तुम्हारे कदम पड़े, सदा सलामत रखे खुश रखे ईश्वर से यही प्रार्थना, यही उम्मीद और आस है। बहुत उम्दा। बिल्कुल आपने बिल्कुल जन्म से लेके और विदाई और उसके बाद की बिल्कुल जो है दृश्य आंखों के सामने ला दिया। और बहुत भावपूर्ण रचना, बहुत सुंदर लिखा आपने, बहुत सुंदर। जी जी सुबह जी। हाँ, एक मिनट। जैसे कि विकास जी की पहली कविता सुनकर ही मुझे एक आभास हुआ था कि बहुत सुंदर रचना लिखते हैं, बट दूसरी बारी में तो जैसे बोलते हैं मन ही जीत लिया कि बिल्कुल सही बात है कि जब एक बेटी पैदा होती है तो पैदा होते ही माता पिता एक सपना बुनने लग जाते हैं कि अब ये बड़ी होगी तो शादी हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे बेटी बड़ी होती जाती है तो उनको लगने लगता है अरे ये तो चली जाएगी, फिर हमारा घर सूना हो जाएगा। और सच में ऐसा होता है। तो लेकिन ये साहस सिर्फ एक स्त्री के अंदर ही होता है कि वो अपना मायका छोड़ के कहीं और जाके एक नया संसार बसाती है। और हाँ, इसमें सबका सपोर्ट लगता है, बट हाँ, ये साहस स्त्री ही कर सकती है। तो बहुत ही सुंदर रचना, बहुत प्यारी रचना। तो आपको मेरा मन है कि आप आगामी काव्य गोष्ठियों में भी आप भाग लीजिए और हम सब आपकी रचनाएं सुने। बहुत अच्छा लिखते हैं आप विकास जी, अच्छा लगा। अलग अलग विषय पे सब लोग बहुत उम्दा प्रस्तुति कर रहे हैं। सभी ने, अभिलाषा भाभी ने, आकांक्षा ने, शीतल जी, सबकी, और अभिलाषा जी की तो इतनी प्यारी, हाँ इतनी प्यारी, जिसको बोलते हैं भक्ति में सारे लीन हो गए इनका। तो वो मीरा जी का सुन के कि सबको याद आ गया कि हाँ, भगवान की एक ऐसी प्रेमिका भी हैं जिनके प्रेम का कोई आकार और कुछ सीमा ही नहीं है जिसकी।
और जी शीतल जी की रचना भी बहुत प्यारी थी। तो अब मैं बुलाना चाहती हूँ हमारी सबसे छोटी प्यारी आकांक्षा जी को अपनी दूसरी रचना जी प्रस्तुत करने के लिए। अब मेरी दूसरी रचना कविता का शीर्षक है प्रकृति की पुकार। हे मानव, बहुत सुनो मेरी पुकार, ना डालो मुझ पर इतना भार। पशु पक्षियों का तुम रखो ध्यान, ना करो उन पर इतना दुराचार। पेड़ पौधों से तुम मुझे सजाओ, फूलों की बगिया मुझ पे बनाओ। स्वच्छ जलधारा सा पावन, इस धरा को तुम महकाओ। जल जीवों की बहुत सुंदर। करो, प्रकृति की तुम करो सुरक्षा। प्रकृति संरक्षा का बढ़ाओ ज्ञान, अब ना लो और मेरी परीक्षा। है मेरी तुमसे इतनी दरख्वास्त, ना तोड़ना तुम मेरा विश्वास। है वक्त अब भी, ना बनो अनजान, प्रकृति बचाने का तुम करो प्रयास। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत संक्षेप में बहुत सुंदर, गागर में सागर भर दिया जिसे कहा जाए। बहुत सुंदर रचना, एक अच्छा बिल्कुल। संदेश कविता के माध्यम से। कि जैसे जी श्री। प्रदूषण बढ़ता जा रहा है ना अभी, तो जी ये प्रकृति को हमें बचाना बहुत जरूरी है। पेड़ लगाना, संरक्षण करना, पानी, मतलब हम सारे रिसोर्सेज को खत्म करते जा रहे हैं। अभी तो मैंने 3 दिन पहले पहले न्यूज में देखा था कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना पुअर हो गया है कि उसमें कहा जा रहा है कि आप एक दिन में, अनुमान है कि एक दिन में आप 49 सिगरेट्स का सेवन कर रहे हैं। इतना बुरा वहां का हाल है। तो जी मतलब ये बहुत ही चिंताजनक विषय है कि जो सिगरेट पी रहा है वो तो चलो कुछ ना कुछ गलती कर रहा है, जो बेचारा कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ उस हवा में सांस ले रहा है, तो उसकी ये हालत है कि भाई कुछ भी बीमारी हो सकती है। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, और प्लस हमें एफर्ट्स डालने चाहिए कि हम कैसे नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, जी जी बहुत बहुत, सटीक रचना आपकी। बहुत भावपूर्ण, बहुत सही। जी आज की वक्त की जिसको बोलते जरूरत है वो ऐसी जी रचना। जी बहुत तो सुंदर। अजय जी, अब मैं आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ दोबारा से अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए। तो कृपया अपनी कविता प्रस्तुत करिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर कार्य संचालन कर रही हैं और सभी ने बहुत सुंदर रचनाएं पढ़ी। और हमारे साथ बराबर दर्शक जुड़े हुए हैं। सोमदत्ता मित्रा जी भी जुड़ गई हैं, मंजू अवस्थी जी जुड़ी हुई हैं, माधुरी कुलकर्णी जी हैं, अनुपमा जी हैं, आरती जी हैं, शालिनी जी हैं, जया भाभी हैं। सब लोग। और मेरी ये दूसरी रचना है, ये भी बचपन पे ही है, ये पापा के ऊपर है। बचपन की यादों को दिल से भूल नहीं मैं पाऊंगा। बचपन की यादों को दिल से भूल नहीं मैं पाऊंगा। पापा अगले जन्म भी तेरा बेटा बनकर आऊंगा। पापा अगले जन्म भी तेरा बेटा बनकर आऊंगा। हर पल मुझको खूब खिलाना, हर पल गले लगाना तुम। हर पल मुझको खूब खिलाना, हर पल गले लगाना तुम। मचल जाऊं जो किसी बात पे, जमकर डांट पिलाना तुम। मचल जाऊं जो किसी बात पर, जमकर डांट पिलाना तुम। थाम के उंगली संग चलूंगा, कभी गोद चढ़ जाऊंगा। थाम के उंगली संग चलूंगा, कभी गोद चढ़ जाऊंगा। पापा अगले जन्म भी तेरा बेटा बनकर आऊंगा। पापा अगले जन्म भी तेरा बेटा बनकर आऊंगा। बातें दिल की कुछ करनी थी, बात न पूरी हो पाई। बातें दिल की कुछ करनी थी, बात न पूरी हो पाई। चलते चलते बिछड़ गए हम, एक घड़ी ऐसी आई। चलते चलते बिछड़ गए हम, एक घड़ी ऐसी आई। पास बैठ कर दिल की सारी बातें मैं बतलाऊंगा। पास बैठ कर दिल की सारी बातें मैं बतलाऊंगा। पापा अगले जन्म भी तेरा बेटा बनकर आऊंगा। पापा अगले जन्म भी तेरा बेटा बनकर आऊंगा।
हम सब की खुशियों की खातिर कितना कष्ट उठाया है, संघर्षों की धूप झेल कर हमको खूब बढ़ाया है। हम सब की खुशियों की खातिर कितना कष्ट उठाया है, संघर्षों की धूप झेल कर हमको खूब बढ़ाया है। मन से वाणी से कर्मों से अपनी जान लुटाऊंगा, मन से वाणी से कर्मों से अपनी जान लुटाऊंगा। पापा अगले जन्म भी तेरा बेटा बनकर आऊंगा, पापा अगले जन्म भी तेरा बेटा बनकर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना थी आपकी अजय जी। जैसे हम सब ज्यादातर माँ पे फोकस रखते हैं कि माँ के विषय में कविताएं लिखते हैं, पिता को हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, जबकि असलियत में उनके कांधे पर चढ़कर उनकी उंगली पकड़कर हमने बहुत कुछ सीखा होता है। और प्लस जैसे आपने कहा कि अभी बातें रह गई, तो वक्त बीत जाता है, बातें रह जाती हैं। तो वर्तमान में ही हमें जो भी हमारे मन में विचार हैं, जो भी हम फील करते हैं, वो हमें एक्सप्रेस कर देना चाहिए अपने पेरेंट्स से। तो ये बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं कब उनको पता होगा, वो समझ जाएंगे। तो ये चीज एक जैसे कम्युनिकेशन गैप रहता है कहीं ना कहीं, हम उनसे कितना प्यार करते हैं, हम ये भी कई बार व्यक्त करना भूल जाते हैं। नहीं, फिर उस स्थिति जब चलते चलते बिछड़ गए का मतलब यह है कि वो उस स्थिति को कोई सोचा नहीं होता ना। कभी आप, हाँ। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, हम बैंक गए थे और बैंक में ही सूचना मिली, वो चले गए। मतलब अचानक आदमी हाँ। चला जाता है ना, जो झटके से, वो चीज है। आदमी हम्म। बेड रिडन हो हाँ। बहुत तो आदमी होप करता है कि हाँ भाई इनको टाइम नहीं है, लेकिन जो एकदम से हम्म। चला जाता है वो उस चीज की स्थिति। हाँ, जी, वो आप एक मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं रहते, वो एक झटका भी बहुत वही जबरदस्त वही। लगता है, मतलब और आप। 99.99 केसेस में ऐसा ही होता है। कोई किसी के ऐसा लिए ही ये होता नहीं है। सोचता, चाहे चाहे जितना हम्म। एजेड माँ बाप हो, आदमी ये सोचता अभी हम्म। रहेंगे अभी रहेंगे। ये चक्कर है। तो फिर उसके बाद फिर जब वो बिल्कुल। चले जाते हैं तब उसको, आपको कमी वो महसूस होती है। जी, जी, बिल्कुल चलिए, सही। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग काव्य गोष्ठी से जुड़े बराबर। और अब हम अंतिम पड़ाव पे आ पहुंचे हैं। बहुत खूबसूरत संचालन कर रही हैं डॉक्टर सुबह जाफर जी, और मैं उनको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुबह जाफर जी। धन्यवाद अजय जी, मुझे दोबारा आमंत्रित करने के लिए। तो जो मेरी दूसरी रचना है उसका शीर्षक है तृष्णा। तृष्णा जी, यानी कि प्यास। जैसे कि कुछ चीज अगर आपको बिना मांगे ही मिल जाए, बिना संघर्ष किए मिल जाए, तो एक तो उसकी खुशी नहीं होती जब तक आप उसके लिए प्रयास जी, नहीं करते। और प्लस जी, इसमें एक और चीज मैंने लिखी है जिसमें बहुत ये सोसाइटी में बहुत डिफरेंस रहता है, बहुत गैप रहता है। मतलब किसी को तो बहुत इजीली सब कुछ अवेलेबल हो गया और किसी कोई उसके उसका हकदार होते हुए भी उसे नहीं मिलता। तो कविता कुछ इस प्रकार है। संघर्ष के बिना यदि तृष्णा शांत हो जाए तो पानी प्यासा ही रह जाता है। शहर में जो बन गए हैं पक्के मकान, आंसू सूखा ही रह जाता है। पर वो सूखा हुआ आंसू हृदय के भीतर सैलाब बन जाता है, बहा ले जाता है अपने साथ सारे भाव, और वह इंसान अकेला ही रह जाता है। अब जो कुछ भी बचा है वो केवल पत्थर कहलाता है। आत्मा छोड़ चुकी है उसका शरीर, वह निष्प्राण कठपुतली बन जाता है। उसकी आंखों की चमक अब धूमिल हो चुकी है, मार दिया उस चमक को उसकी निरंकुश तृष्णा ने। यह वह तकनीकी दुनिया का दास बन जाता है। पूरा शहर तरस रहा है पानी के लिए, और पीछे बांध में पानी बंधा रह जाता है। तड़पती है, छटपटाती रहती है मानवता, पर वह प्यासा ही रह जाता है। उन दुख की बूंदों के मध्य वह कुआं सूखा ही रह जाता है। इतना गहरा है वह और सूखा हुआ कि कुछ सुझाई नहीं देता है। पानी पर तो है सबका एकाधिकार, इंद्र सबके भगवान है। फिर यह भेदभाव जात पात में कैसे बढ़ गया, विचार युक्त बात है। वह अबोध बालक जिसे इन बातों का ज्ञान नहीं, अभी अभी मटका भर आगे बढ़ा है। छिन गया उसका मटका, गिर गया उसका पानी, क्या यह साक्षरता का प्रमाण है? अभी भी समय बहुत है इन तुच्छ विषयों को परे करने का, नहीं हुई अभी देर है। हर घर साक्षर, घर घर साक्षर, विकास, उन्नति और उत्थान का मार्ग है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा आपने। और बहुत पहले एक हमारे
नेता हुआ एन.टी. रामाराव जी होते थे, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने एक अभियान चलाया था, ईच वन टीच वन, कि पढ़ा प्रत्येक पढ़ाए एक। वो भी होता अगर आदमी तो धीरे धीरे लोग पढ़ने की तरफ आगे बढ़ते, लेकिन उतनी गति पकड़ नहीं पाए हम लोग। लेकिन फिर भी बहुत सुंदर रचना आपकी, और हम लोगों का, हम कवि जनों का यही है कि लोगों को जागृत करने की अपनी कोशिश पूरी जारी रखें। बाकी आदमी जब देर सबेर समाज जागेगा ही। बहुत सुंदर काव्य गोष्ठी रही, और आपकी रचना बहुत सुंदर जी। धन्यवाद सुबुई जी। और आगे कुछ टिप्पणी? मुझे तो हमेशा ही आनंद मिलता है, हमेशा काव्य गोष्ठी में, चाहे संचालन करना हो, चाहे प्रतिभागी के तौर पे आना हो। मुझे तो हिंदी काव्य गोष्ठी मुझे स्पेशली पसंद है। इंग्लिश भी मैं लिखती हूँ, उर्दू भी लिखती हूँ, बट हिंदी से जो एक होता है ना अटैचमेंट, आप जितना लगाव जुड़ाव महसूस करते हैं, मुझे और किसी भाषा में नहीं मिलता। तो हिंदी काव्य गोष्ठी में मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा नाम कैसे ना कैसे एडजस्ट हो जाए। तो मुझे बहुत पसंद है। और आज सबकी रचनाएं सुन के मुझे लग रहा है कि हम सभी कहीं ना कहीं एक जमीन से जुड़े हुए हैं। बचपन, माँ बाप, रिश्ते, प्रेम, भगवान, मतलब एक जुड़ाव है हमारा। हम कहीं ना कहीं एक ही जड़ के, जिसको बोलते हैं, शाखाएं हैं जो इधर उधर पहुंच गई हैं। तो मुझे सबको सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर जी। विकास जी, कैसा लगा आपको काव्य गोष्ठी? जी ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अप्रितम, बहुत ही सारी विषयों पे हमने रचनाएं पढ़ी, सभी लोगों ने, सभी सुधी जनों ने। तो उम्मीद है कि आगे भी हम लोग ऐसे ही ऐसी रचनाओं से सभी को जागृत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जी जी। सभी की। हाँ, भाभी जी, अभिलाषा भाभी जी, कैसी लगी? कैसा रहा हम लोगों का काव्य बहुत ही गोष्ठी बढ़िया था। आपको? मेरा तो पहला इस मंच से था, सभी से मिल के, सभी की जी रचनाएं सुन के, और जी हिंदी से ये प्रेम देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। हिंदी से इतना जी जी जुड़ाव है, माँ बाप जी से, अपनी फैमिली से, तो हर कोई अपनी जड़ों से जुड़ा ही है, लेकिन जी अपने जी घर से उठ के राष्ट्र से और से जुड़ना बहुत दूर है। जी तो जी। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जुड़े रहिए। शीतल जी, कैसा रहा आपका? मुझे तो सबकी कविताएं सुनकर इतना अच्छा लगा, आप सब इतने इंस्पायरिंग हो। तो मैं जरा जी एक मिनट लेना चाहूंगी। जिंदगी जी है तो सपने हैं, सपने हैं तो जी मंजिलें हैं, मंजिल है तो जी सफर है, सफर है तो ढेर सारी यादें हैं। उन सपनों को जी हासिल करने उस मंजिल की ओर निकल पड़े हैं हम। चाहे कितनी मुश्किलें क्यों न आए, किसी हाल में जी। अब न डगमगाएंगे हमारे कदम। बहुत बढ़िया बहुत था। सुंदर, मैंने बहुत सुंदर, बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। बहुत मोटिवेशनल, बहुत बढ़िया। हाँ, आकांक्षा बेटा, तुम बताओ, कैसा लगता है तुमको आके? जी, बहुत अच्छा लगा, सबकी कविता बहुत अच्छी थी। हम पिछली बार भी जी जी। पार्टिसिपेट कर लेकिन नहीं कर पाया था, पर अब अगली बार जरूर करेंगे फिर से। बिल्कुल बिल्कुल, जुड़ी रहो, बिल्कुल लिखती रहो, लंबी लंबी थोड़ी रचना भी लिखो। ठीक है, अच्छा विषय पकड़ो, उसी पे थोड़ा और लिखो, थोड़ा और लिखो, और अच्छा रहेगा सबके लिए। जी जी। चलिए फिर सुबुई जी, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। और जो लोग साथ में जुड़े, भाई ऋतुराज गुप्ता जी जुड़े, सोमदत्ता मिश्रा जी, जया भाभी, मंजू अवस्थी जी, माधुरी कुलकर्णी जी, शालिनी वर्मा जी, अनुपमा जी, आरती जी, और भी जो लोग जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, आप सबका बहुत बहुत आभार। इसी तरह जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। आपका दिन शुभ हो, रात शुभ हो, आने वाला नया साल शुभ हो। सबको बहुत बहुत बधाई। और हैप्पी न्यू इसी के ईयर। साथ में काव्य गोष्ठी, जी, काव्य गोष्ठी का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि, नमस्कार। शब्बा खैर। शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि।